1961 में अमेरिका अपने ही ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाला था। 24 जनवरी 1961 रात का वक्त था। नॉर्थ कैरोलिना के ऊपर आसमान बिल्कुल शांत था और नीचे लोग अपनी जिंदगी में बिजी थे। किसी को कोई भी आइडिया नहीं था कि उनके सिर के ऊपर एक ऐसा प्लेन उड़ रहा है जो पूरे शहर को कुछ ही सेकंड्स में हिस्ट्री बना सकता है। ये प्लेन एक B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस था, यूएस एयरफोर्स का न्यूक्लियर बॉम्बर। इसके अंदर थे 2 हाइड्रोजन बॉम्ब्स। हर एक बॉम्ब इतना पावरफुल था कि हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 250 टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता था। और ये कोई ट्रेनिंग मिशन नहीं था, ये कोल्ड वॉर का टाइम था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। इसलिए अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स को 24 घंटे आसमान में रेडी रखना शुरू कर दिया ताकि अगर सोवियत यूनियन ने अटैक किया तो तुरंत जवाब दिया जा सके। इसी रूटीन मिशन पर यह B-52 उड़ रहा था और तभी प्लेन के फ्यूल टैंक में लीक शुरू हो गया। कुछ ही मिनट्स में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। पायलट ने समझ लिया कि प्लेन अब बचने वाला नहीं है। क्रू को ऑर्डर दिया गया पैराशूट से जंप करो और उसी पल आसमान में एक भयानक आवाज के साथ प्लेन टूट गया। प्लेन के टुकड़ों के साथ ही 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स नीचे गिरने लगे, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी काउंटडाउन के। पहला बॉम्ब बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे कोई रियल न्यूक्लियर अटैक हो। उसका पैराशूट खुल गया, आर्मिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया और सेफ्टी मैकेनिज्म फेल होने लगे। 4 में से 3 सेफ्टी स्विचेस काम करना बंद कर चुके थे। बॉम्ब बस एक स्टेप दूर था अपने आप को डिटोनेट करने से। सिर्फ एक छोटा सा लो वोल्टेज स्विच ऑफ पोजीशन में रह गया। बाद में यूएस एयरफोर्स के डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया, अ सिंगल स्विच प्रिवेंटेड अ न्यूक्लियर डिटोनेशन। एक स्विच और पूरी दुनिया बच गई। दूसरा बॉम्ब इतनी जोर से जमीन में घुसा कि वो सीधा नीचे धंस गया। रेस्क्यू टीम्स ने बहुत कोशिश की लेकिन उसका न्यूक्लियर कोर कभी निकाला नहीं जा सका। आज भी उस बॉम्ब का यूरेनियम का हिस्सा नॉर्थ कैरोलिना की जमीन के नीचे पड़ा है। गवर्नमेंट ने वो पूरा एरिया चुपचाप खरीद लिया और एग्जैक्ट लोकेशन कभी भी पब्लिक को नहीं बताई गई। अगर उस रात बॉम्ब फट गया होता तो नॉर्थ कैरोलिना का पूरा रीजन मैप से गायब हो जाता। रेडिएशन वॉशिंगटन DC तक पहुंच जाता। 30 लाख से ज्यादा लोग तुरंत मर जाते। अमेरिका का ईस्ट कोस्ट रहने लायक नहीं रहता और कोल्ड वॉर एक रियल न्यूक्लियर वॉर में बदल जाती। लेकिन दुनिया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। ये इंसिडेंट 50 साल तक सीक्रेट रखा गया। सिर्फ 2013 के बाद जब डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई हुए तब लोगों को पता चला कि अमेरिका अपनी ही गलती से खुद को डिस्ट्रॉय करने वाला था। आज हम जो दुनिया देख रहे हैं शायद वो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि 1961 में एक छोटा सा स्विच ऑफ रह गया।